नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इन दिनों सोना और चांदी दोनों की ही कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बीच शादियों के सीजन में क्योंकि थोड़ा सा रुकावट आई है और कई सारे लोग प्लान कर रहे होंगे कि सोना तो खरीदना ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की कीमत कहां तक पहुंच सकते हैं और लगातार सोने की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ सिद्धार्थ राठौर हमारे साथ है जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ जी, गोल्ड की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है सिद्धार्थ जी कि कब तक ये चलता रहेगा, मतलब कब तक इजाफा देखने को मिलेगा? क्या अभी ऐसे ही रहने वाला है गोल्ड का प्राइस? देखिए अंशिका जी, हमें पहले समझना पड़ेगा कि गोल्ड के प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं, वो जी। सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहे, वो ग्लोबली इंक्रीज हो रहे हैं। उसके रीजंस क्या हैं? पहला जो रीजन है वो वॉर और जियोपॉलिटिक्स होता है कि जब भी आपको दुनिया में लगे कि अनसर्टेनिटी है, जैसे पिछले एक डेढ़ साल में अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट के हम्म। अंदर दिख रही है हमें। चाहे वो हम्म। मिडिल ईस्ट की बात हो, चाहे वो साउथ एशिया की बात हो, चाहे आप यूरोप की बात कर लीजिए या यूएस के अंदर जो उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, ये सब में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी दिख रही है। और जब अनसर्टेनिटी जब भी होती है तो लोग एक रिस्क फ्री एसेट की तरफ जाते हैं। और पिछले 2000 साल में अगर एक एसेट है जो रिस्क फ्री रहा है तो वो गोल्ड रहा है। तो इसीलिए गोल्ड का प्राइस का जो एक मेन रीजन है वो ये है। दूसरा जो रीजन है वो भी यूक्रेन और रशिया वॉर से ही आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि पिछले पिछले 2 सालों में रशिया की जो डॉलर होल्डिंग्स हैं उसके ऊपर यूएस ने कंट्रोल करना शुरू किया। तो जी। बाकी सारी जो सेंट्रल बैंक्स है दुनिया के वो भी स्पूक अप हो गए कि कभी हमारा अगर यूएस के साथ में रिलेशनशिप खराब हुआ तो हमारे एसेट्स भी फ्रीज हो जाएंगे। इसलिए पिछले 3 साल में अगर आप देखिए तो हर साल 1000 टन से ज्यादा गोल्ड सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है, जिसमें इंडिया का सेंट्रल बैंक भी ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीद रहा है। तो इसकी वजह से अगर आप देखिए तो ये मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो गोल्ड के प्राइसेस जो हैं उसको इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो अ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। हेलो? हाँ जी, हेलो? हाँ जी। हाँ, अगर हम इंडिया हाँ, स्पेसिफिक आपकी आवाज़ आ रही है मुझे सिद्धार्थ जी। हाँ, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो एक हम जो है गोल्ड तो प्रोड्यूस करते नहीं हैं, हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो इंपोर्ट का बर्डन है और हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। पिछले 1 साल में ही 5 से 6% रुपी डेप्रिशिएट कर गया है। तो उसकी वजह से इंपोर्टेड गोल्ड का जो है वो भी इन्फ्लेशन हो रहा है। और एक और जो फैक्टर है कि कई जगहों पे ये मार्केट में सुनने को आ रहा है कि जो मार्केट्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं। एआई बबल बना हुआ है, स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं। इसलिए भी लोग इन्वेस्टर जो हैं वो गोल्ड की तरफ एक जा रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% का जो या 10 से 15% का जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड का होना चाहिए। इन सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आप देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है और ये फैक्टर्स कुछ ज्यादा तो क्या चेंज ये होते नजर मानते हैं नहीं आते। सिद्धार्थ जी कि इसका प्राइस 2 लाख तक जाने वाला है नियर बाय? ये क्या मान लिया जाए? देखिए, इस चीज़ पे सर्टेनिटी तो कुछ नहीं है, बट ये ज़रूर है कि हाँ, अगले 1 साल में 10 से 15% का और एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो। तो गिवन कि अगर हमारा यूक्रेन और रशिया का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, अगर हम कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो इरैटिक डिसीजंस हैं, वो ऐसे ही रहेंगे और मार्केट की जो ओवर वैल्यूएशन है, वो ऐसी रहेगी, तो मुझे लगता है कि 10 से 15% और वैल्यूएशन बढ़ सकता है गोल्ड का और हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर इतना रखना चाहिए। इनफैक्ट एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर आपने देखा हो तो निखिल कामत जी ने एक इंटरव्यू पॉडकास्ट किया था डेलियो के साथ में। उसमें भी रे डेलियो ने कहा था कि आप बहुत जाने माने इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा था कि हर इंसान को 10 से 15% अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में रखना चाहिए क्योंकि ये एक सबसे अच्छा फॉल बैक ऑप्शन है। हुँ। अच्छा, आज के समय में मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में, तो उसमें मैंने देखा कि कई बड़े एडिटर्स ये कह रहे हैं जो बहुत अच्छे से मार्केट को समझते हैं कि ज़मीन से ज़्यादा सोना खरीदना अभी के समय में फ़ायदेमंद है। देखिए, ज़मीन के साथ क्या है, अगर मैं आपको लीगल पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो ज़मीन के साथ क्या है कि एक तो पेपर वर्क ज़्यादा होगा,
और उसके बाद फिर उसको सेल करने की लिक्विडिटी भी आती है ना एक बार, कई बार एसेट्स के अंदर। जी। अगर आपको कोई चीज इमीडिएटली बेचनी है, सपोज जो सबसे हम लिक्विड चीज बोलते हैं, एफडी हो गया, आपके पॉकेट में कैश हो गया, जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो सबसे ज्यादा काम में है। सपोज आपको आज 50 लाख रुपए चाहिए, तो आप इमीडिएटली अगर अपना एसेट बेचना चाहेंगे तो आपको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। बट वो चीज गोल्ड के साथ नहीं है, गोल्ड उस वक्त की मार्केट वैल्यू पे आपका बिक सकता है। इसीलिए गोल्ड का ये एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक और चीज मैं बताता हूँ, 1985 के अंदर जितना गोल्ड चाहिए होता था आज एक घर खरीदने के लिए, 2 बीएचके खरीदने के लिए, आज भी उतना ही गोल्ड चाहिए एक 2 बीएचके खरीदने के लिए। तो गोल्ड जो है वो अपनी वैल्यू जो है, परचेसिंग पावर की जो वैल्यू है वो प्रिजर्व करके रखता है। ये इसके बारे में सबसे अच्छी बात हुँ। अच्छा, ये फैक्टर्स तो हम समझ गए कि आखिर गोल्ड के रेट्स बढ़ क्यों रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर हम देखें, तो गोल्ड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके पास बहुत सोना नहीं है और ना ही एक बार में जो बहुत बल्क में सोना खरीद सकते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए, उस आम व्यक्ति के लिए जिसके पास बहुत छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करने की ही कैपेबिलिटी है। उनके लिए अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़। देखिए, उनके लिए पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ पहले वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि जो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक सेबी की नोटिफ़िकेशन लास्ट टू लास्ट मंथ ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको डिजिटल गोल्ड मिल रहा है। अब डिजिटल गोल्ड समझ लीजिए कि वो ऑथराइज़ नहीं है, वो कोई एक थर्ड पार्टी आपको एक सर्टिफ़िकेट दे रही है कि आपने ₹100 का गोल्ड खरीद लिया। बट अगर आपको बाद में उसको बेचने जाओगे, क्या वो बिकेगा, नहीं बिकेगा, वो आपको पता नहीं है, तो आपका एक काउंटर पार्टी रिस्क आता है। इसीलिए सेबी की ये इंस्ट्रक्शन है, सेबी का प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है, अगर छोटे इन्वेस्टर को गोल्ड खरीदना है, तो जी। वो गोल्ड ईटीएफ खरीदें, जहां पर वो सेबी रेगुलेटेड है, हाईली रेगुलेटेड है, उसमें रिटर्न्स भी आपको ठीक आएंगे और आप उसकी लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और हुँ। उसका जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब आप उसको बेचोगे तो आप कैपिटल गेन्स टैक्स पे करोगे। ये एक चीज आप देख सकते हैं। दूसरी चीज देख सकते हैं, सवेरेन गोल्ड बॉन्ड। अब सवेरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आपको गोल्ड का प्राइस मिलेगा। सपोज आपने 1 लाख रुपए में या 1.5 लाख रुपए में गोल्ड खरीदा, तो वो आपको इंटरेस्ट भी पे करेगा। और साथ में बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो लिक्विड नहीं होता, वो 8 साल के लिए उसका लॉक इन पीरियड होता है। और बट वो टैक्स फ्री होता है एट मेच्योरिटी। जब आप उसको बेचोगे 8 साल के बाद तो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। एग्जिट आप 5 साल के बाद ले सकते हो। और तीसरा एक ऑप्शन जो सबके पास है ही, वो फिजिकल गोल्ड है, जिसके पास जितना अमाउंट है आप गोल्ड या ज्वेलरी खरीद सकते हैं और फिर वो आपको आप बाद में जाके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। या फिर अगर लिक्विडिटी करनी है तो बहुत सारे ऐसे एनबीएफसीज आ गए हैं, जैसे आपने सुना होगा मुन्ना पुन्ना गोल्ड लोन, जहां पर आप अपना सोना गिरवी रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बट डिजिटल गोल्ड सेबी भी कह रहा है और मैं भी कह रहा हूं कि ये एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बातें सुनने को मिलती है कि आप ब्रांड से सोना खरीदिए। तो ब्रांड से सोना खरीदने में और नॉर्मल लोकल मार्केट से ज्वेलरी शॉप्स जो होती हैं, वहाँ से सोना खरीदने में क्या अंतर होता है? हालाँकि महँगे भी होते हैं ब्रांड्स तो, और नॉर्मल ज्वेलरी शॉप्स के मेकिंग चार्जेस इतने नहीं होते हैं। तो सवाल ये है कि दोनों में से जेन्युइन कौन से हैं? कैसे ये हम पता कर सकते हैं? देखिए, एक तो होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मन की तसल्ली। तो मन की तसल्ली से इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आप गोल्ड जी, खरीद रहे हैं जी। और फिर आपको डाउट आ रहा है मन में, तो आप दिक्कत में हैं, क्योंकि कोई बहुत छोटी चीज़ तो है नहीं। तो जब जिसके पास, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जिसके पास थोड़ा-सा अगर आप आपका पॉकेट अफ़ोर्ड करता है, तो आप कहते हो कि यार मैं आईफ़ोन लूँगा और आईफ़ोन अच्छी जगह से लूँगा, अच्छे ब्रांड से लूँगा। रादर दैन कि मैं किसी और ब्रांड के पास जाऊँ या किसी लोअर ब्रांड के पास जाऊँ। तो सेम चीज़ है कि जब आप अच्छे ब्रांड के पास जाते हैं तो आपको अच्छी कस्टमर सर्विस मिलती है, आपको एक ड्यू डिलिजेंस मिलती है उनके साइड से, आप लीगल साइड से भी प्रोटेक्टेड हैं। आपको एक प्रॉपर बिल मिलता है जिसके अंदर आपको हर चीज़ मेंशन्ड है। कल को अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप उस बिल को लेके कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, इस इश्यू को लेके। एंड इनफैक्ट ये बड़े ब्रांड जो हैं, ये आपके पास बायबैक का भी ऑप्शन देते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड होती हैं अगर आप ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर से लेते हैं। बट अगर आपके जानकार में बहुत कोई अच्छा है जो आपको सस्ते रेट पे दे सकता है, मेकिंग चार्जेस है, तो आप उस पे भी जा सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू एज़ अ लीगल आल्सो एज़ अ एक्सपर्ट, कि टू बी ऑन अ सेफर साइड आप अच्छे ब्रांड से लीजिए, जहाँ पर आपको प्रॉपर बिल मिले, जहाँ पर आपका रिड्रेसल आपको पता है कि आसानी से जल्दी से हो जाएगा। हुँ। 9 कैरेट सोना को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ फैसले दिए गए, उसको आप कैसे देखते हैं?
क्योंकि 9 कैरेट को हर कोई बहुत ज्यादा जेन्युइन नहीं मानता, लेकिन उस एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर थोड़ी थोड़ी चीजें हम कलेक्ट करना शुरू करें तो क्या वो बेहतर रहेगा? देखिए 9 कैरेट गोल्ड, देखिए 24 कैरेट तो पहली बात तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और यूजुअली जो ट्रेडिंग में यूज होता है वो 22 कैरेट होता है। अब 9 कैरेट गोल्ड जो है वो एक अफोर्डेबल ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिक्सिंग काफी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप गोल्ड के अंदर देखिए तो आपके उसके अंदर कॉपर, जिंक और सिल्वर मिला देते हैं। तो 9 कैरेट गोल्ड में एक्चुअली में सिर्फ 37-38% आपको गोल्ड मिलेगा। तो इसीलिए वो आपको चीपर भी मिल जाएगा पर ग्राम। और अगर आप ऐसा गोल्ड देख रहे हैं तो उसके ऊपर हॉलमार्क के ऊपर ना 375 लिखा हुआ होगा, अगर आप कभी नोटिस करें तो उसके ऊपर ये लिखा होगा। और अब गवर्नमेंट ने जुलाई 2025 के अंदर एक्चुअली में उसको कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का वो दिया है। बट एट द जी। सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी 9 कैरेट गोल्ड आप नहीं खरीदिए विदाउट हॉलमार्क। आपको ये देखना है कि उसके पीछे 375 लिखा होना चाहिए, बट उसकी रीसेल वैल्यू बहुत पुअर है। और एक और चीज है कि क्योंकि इसके अंदर जिंक मिला हुआ होता है, कॉपर मिला होता है, स्पेशली कॉपर मिला होता है, हो सकता है कई लोगों को उससे एलर्जीज भी हो जाएं। सो इसके एक अदर इश्यूज हैं, और ब्लैकनिंग का भी एक इशू रहता है इसके साथ। हम्म, ठीक है, गोल्ड तो गोल्ड, लेकिन सिल्वर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसके पीछे का रीजन आप क्या समझते हैं? क्योंकि पहले शायद ही किसी ने चांदी को इतना पूछा हो, और जब किसी को गिफ्ट करना होता था तो सेफर साइड, ठीक है चलो चांदी की पायल, चांदी के सिक्के दे देते हैं, या चांदी के गणेश जी, लक्ष्मी जी खरीद देते हैं। मतलब इस तरह चांदी को बहुत नॉर्मल लोग देखते थे, लेकिन गोल्ड को भी क्रॉस कर दिया है चांदी ने तो। नहीं देखिए, सिल्वर का ना, सिल्वर एक तो पुअर मैन्स गोल्ड भी पहले बोला जाता था, बट अब ये सिल्वर जो है पुअर मैन्स गोल्ड नहीं रहा है, पहली बात तो। दूसरी चीज है कि सिल्वर की जो मार्केट है ना वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू गोल्ड की मार्केट। क्योंकि गोल्ड जो है वो सेंट्रल बैंक्स खरीदते हैं, बड़े बड़े ये लोग खरीदते हैं, तो ये हजारों टनों में खरीदते हैं। सिल्वर की जो मार्केट होती है वो छोटी होती है, बट सिल्वर की मार्केट का जो प्राइस राइज है उसका दो फैक्टर है। पहला, इसका डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है और इसका इतना सप्लाई नहीं है। तो जब भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा तो आपके किसी भी चीज के प्राइस बढ़ेंगे। बट देन सेकंड क्वेश्चन कम्स कि अगर डिमांड इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि सिल्वर अगर आप देखिए वो एक इंडस्ट्रियल एसेट है। इसका जो यूज है वो आज की डेट में सेमीकंडक्टर में चल रहा है, बैटरीज में चल रहा है, मोबाइल फोन्स में चल रहा है। जितने भी आप एप्लीकेशन देखें इंडस्ट्रीज के अंदर, जो आप सोलर सेल्स जो लग रहे हैं, इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर अब आपका सिल्वर का यूजेज हो रहा है। इसीलिए सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड है जो उसके प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत लोग सिल्वर स्पेक्यूलेटिव पर्पज से भी खरीदते हैं, सट्टेबाजी भी करते हैं लोग सिल्वर के ऊपर, बट वो रिस्की रहता है क्योंकि सिल्वर के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो बहुत तेज होता है। जितनी तेजी से सिल्वर ऊपर जाता है उतनी तेजी से सिल्वर नीचे भी आ जाता है। ये गोल्ड के साथ आप नहीं देखेंगे, इट्स मच मोर स्टेबलाइज्ड इन इट्स साइकिल्स। सिद्धार्थ जी, आप मार्केट को बहुत करीब से देखते हैं, तो मेरा एक सवाल आपसे ये है आखिर में कि आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं कि कब गोल्ड खरीदना बेहतर होगा? क्या आपको लगता है जो आने वाला साल है वो पॉजिटिव संकेत लेकर आएगा गोल्ड और सिल्वर के लिए? देखिए, मार्केट्स को बेस्ट तरीका देखने का है कि रियर व्यू में देखिए। तो मार्केट्स के बारे में यही बोला जाता है कि अगर आपको पता ही है तो मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं होता, आज मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता, और मैं भी एक न्यूज़ चैनल चला रहा होता, अगर अगर यही होता तो। बट हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है अगर हम उसको देखें तो हमें ये दिखता है कि गोल्ड का जो प्राइसेस हैं वो अभी और इंक्रीज करेंगे। सिल्वर का इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से मैं लोगों को बोलता हूं कि 5% अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर डालिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी उसकी स्ट्रांग है। और दुनिया और सोलर, क्योंकि अब रेन्यूएबल्स की तरफ हम जाएंगे धीरे धीरे, क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया भी रेन्यूएबल्स की तरफ जाएगा, चाइना भी जाएगा, पूरी दुनिया भी जाएगी। तो जितना ज्यादा रेन्यूएबल्स यूज होगा उतना ज्यादा सोलर एनर्जी यूज होगी, उतना ज्यादा ईवी व्हीकल्स यूज होंगे, उतना ज्यादा सिल्वर यूज होगा। तो इसीलिए सिल्वर का लॉन्ग टर्म में, इन दोनों एसेट्स का लॉन्ग टर्म में बुलिश ही व्यू है। हम्म, कुछ हमारे व्यूअर्स को आप टिप्स देना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आप गोल्ड और सिल्वर को लेकर? हालांकि अब तब से अच्छे फैक्टर्स तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मेरी सिर्फ दो ही टिप है। एक, अपना जो आप पोर्टफोलियो है, चाहे जितना भी बड़ा पोर्टफोलियो हो, चाहे वो से 50 लाख का हो, 10 लाख का हो, या से 20 करोड़ का हो, आप अपने एसेट पोर्टफोलियो में 100%, 10 से 15% आप गोल्ड डाल लीजिए, और 5% जो है आप इसमें सिल्वर डाल लीजिए। मैं यूजली एक और चीज कहता हूं कि अगर आपको काफी रिस्क लेना है, जैसे मैं रिस्क टेकिंग इंसान हूं,
तो आप 1 या 2% जो है कोई एक क्रिप्टो करेंसी रख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी उस टाइम पे लॉटरी लग गई तो आपको ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। बाकी इंडियन इकोनॉमी इन जनरल आने वाले 20 साल के लिए काफ़ी अच्छा करेगी, क्योंकि इट्स अ यंग पॉपुलेशन एंड इसीलिए बुलिश रहिए इंडियन इकोनॉमी के लिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट 20 इयर्स। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत के लिए, गोल्ड पर और सिल्वर पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो अगर आप भी गोल्ड और सिल्वर खरीदने वाले हैं तो इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखें तो जरूर एक जो पोर्शन है गोल्ड का या सिल्वर का, किसी भी चीज का, जितना आपसे हो सकता है उतना सेविंग्स के लिए आप जरूर रखें। अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर हमें कमेंट कर बताएं।